विज्ञान के इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। कभी हम चांद पर पानी ढूंढ लेते हैं तो कभी मंगल पर घर बनाने निकल पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हम इस दुनिया को बखूबी जानते हैं, पर असल में इस दुनिया में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम हमारे धरती के अंडरग्राउंड मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इस सतह के नीचे क्या है, ये तो हर कोई जानता है, पर इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो स्कूल में पढ़े हो वो कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाती है कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ, पर ये सब बहुत कम गहराई में पाई जाती है। क्या आपको पता है कि हमारा पृथ्वी कितना गहरा है? लगभग 6371 किलोमीटर। इतने गहराई में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, ये जानने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक बार ड्रिल करके एक्सप्लोर करने का सोचा। 24 में 1970 कोला पेनिनसुला नाम के एक जगह पर साइंटिस्ट्स ने ड्रिल करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि पृथ्वी के बहुत डीप में क्या है। मगर सिर्फ 12 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद 1992 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ 12 किलोमीटर के नीचे टेम्परेचर था 180 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज्यादा ड्रिल किया जाता तो ड्रिल करने वाली मशीन्स भी गल जाती। ये होल अभी भी मौजूद है और इसे बोला जाता है कोला सुपर डीप बोर होल। पृथ्वी के गहराई के सामने ये होल कुछ भी नहीं है, पर इसके नीचे आज तक कभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है धरती के लेयर्स बारे में, वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। असल में कोई नहीं जानता कि पृथ्वी के नीचे क्या है। 2014 में एक डिस्कवरी हुई थी, जिसके हिसाब से अगर हम धरती के और भी अंदर जाएं, तो हमें एक पूरा का पूरा समंदर मिलेगा, जिसमें हमारे सतह में मौजूद समुद्र से भी 3 गुना ज्यादा पानी है। समुद्र के नीचे आर्टिफिशियल मशीन्स को भेजकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इन सब चीजों की डिस्कवरी हुई थी। इस अंडरग्राउंड महासागर में आज तक कोई नहीं गया। ये हमारे समंदर से कई जगहों पर जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि पृथ्वी के नीचे इतना टेम्परेचर में, जहां इंसान ड्रिल भी नहीं कर सका, वहां पर पानी कैसे हो सकता है, और वो भी लिक्विड फॉर्म में। पर इस बात पर गौर कीजिए कि मैंने अभी तक बोला ही नहीं कि यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर पानी ना ही लिक्विड, ना ही सॉलिड और ना ही गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर पानी का एक अलग तरह का स्टेट है, जो कि इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को एडॉप्ट कर सकता है, पर इसका मॉलिक्यूलर संरचना किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इंसान वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया है। इन सब बातों से एक और थ्योरी सामने आती है, जहां पानी है वहां जीवन भी होती है। धरती में जीवन की शुरुआत भी समुद्र से ही हुई थी, पर अब ये सवाल खड़ा होता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर में जीवन कैसे मौजूद हो सकता है। हमारी पृथ्वी भी शुरुआत स्टेज में बहुत गर्म हुआ करती थी, और तब धरती पर अलग टाइप के जानवर रहते थे, जो कि गर्मी में जिंदा रह सकते थे। पर टाइम के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई और ये जीव भी विलुप्त हो गए। बिल्कुल वैसे ही वहाँ कुछ ऐसे जीव रहते होंगे जो गर्मी में भी जिंदा रह सके। इंसानों के इतिहास में भी कई सारे जगह पर अंडरग्राउंड दुनिया का वर्णन किया गया है। हिंदू किताबों में अंडरग्राउंड दुनिया को पाताल बताया जाता है। जापान में प्रचलित उराशिमा तारो की दंत कथा क्या आपने सुनी है? उसमें उराशिमा तारो नाम के एक मछुआरे ने एक कछुए की मदद की थी, जो कछुआ उसे अपने अंडरग्राउंड दुनिया में ले जाता है। हो सकता है कि वो कछुआ जैसा जानवर अंडरग्राउंड दुनिया का कोई अजीब सा क्रिएचर हो, और इंसानों ने भी कई बार अंडरग्राउंड दुनिया को महसूस किया है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कोला सुपर डीप बोर होल के बारे में बताया था। उस गड्ढे के शोध से वहां पर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, जो 180 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकते थे। मैंने बोला था कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, और यही इंफॉर्मेशन रशियन गवर्नमेंट ने पब्लिकली रिलीज किया था। मगर वहाँ शोध करने वाले साइंटिस्ट प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे कुछ रहस्यमयी ऑब्स्टैकल्स होने का दावा करते हैं।
बोला जाता है कि वहाँ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और फिर उस जगह में पब्लिक का जाना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। प्रोजेक्ट बंद कर देने का कारण ये भी हो सकता है कि लोग डर गए कि असल में कहीं पाताल का दरवाजा ना खुल जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने सारे दंत कथाएं सच हो? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।